हमारी सारी मान्यताएं असुर कुल के पक्ष और हित में होती हैं। तुम असुर की पत्नी और असुरों की माता हो। तुम्हें भी असुरों के पक्ष में विचारना और कार्य करना चाहिए। अवश्य करना चाहिए, किंतु धर्म और नीति के आधार पर। धर्म और नीति को यदि हम आधार बनाएंगे तो फिर हम असुर कहाँ रह पाएंगे? फिर तो हम देवताओं और महात्माओं की श्रेणी में चले जाएंगे। महात्माओं देवताओं की श्रेणी तो श्रेष्ठ होती है दैत्य गुरु। सारा जगत उन्हें पूज्य व श्रेष्ठ मानकर नमन करता है। तिलोत्तमा, तुम्हारा अभिप्राय है कि असुरों की श्रेणी निकृष्ट और तुच्छ होती है? क्षमा करें दैत्य गुरु, प्राणी की श्रेणी का विभाजन उसके विचारों व कार्यों की उत्कृष्टता और निष्कृष्टता से होता है। दूसरों की संपदा, सम्मान, संस्कृति का हरण करना और उन्हें पीड़ित करना उत्कृष्ट कार्य तो नहीं कहा जा सकता। तुम दैत्य गुरु से तर्क वितर्क करोगी? तुम देवताओं को श्रेष्ठ व असुरों को निकृष्ट सिद्ध करोगी? ऐसा मेरा कोई विचार नहीं है, किंतु सत्य के विरुद्ध सोचना और आचरण करना भी मेरे लिए संभव नहीं है। तिलोत्तमा, तुम इसी समय गणेश आराधना बंद करो और जो कुछ दैत्य गुरु कह रहे हैं उसका शीघ्र पालन करो। दैत्य गुरु की नीति संगत आज्ञा का पालन करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, किंतु गणेश आराधना बंद करने का अर्थ होगा मेरे प्राणों की गति और श्वासों को बंद कर देना। तिलोत्तमा! पिताश्री, माता, आपके प्राण तो मुझे अपने प्राणों से अधिक प्रिय हैं। मैं वहां स्वर्ग में रहूं और आप यहाँ इस गुफा में? नहीं माता, नहीं। आप चलकर मेरे साथ स्वर्ग में रहिए। मैं आपको लेने के लिए आया हूं। तुमने उचित निर्णय लिया है धनासुर। तुम अपनी माता को अपने साथ स्वर्ग लोक ले जाओ। संभवतः वहां जाकर ये सही ढंग से सोचने व बोलने लगे। मेरा भी ऐसा ही विचार है। अनुचित हैं आप सभी के विचार। यहाँ से जाने का अर्थ है श्री गणेश आराधना से वंचित हो जाना, और आप सब यही चाहते हैं, किंतु ऐसा नहीं होगा। मैं यहाँ रहकर श्री गणेश से अपने पति व पुत्रों की सुरक्षा और मंगल की प्रार्थना करती हूँ, जिसे वे सुनते हैं। यहाँ से जाकर मैं अपने पति व पुत्रों का अहित नहीं करूंगी। अब तक इन्हें जो सफलताएं प्राप्त हुई हैं, वे श्री गणेश की कृपा का ही परिणाम है। अनुचित व असंतुलित विचार व व्यवहार के कारण यदि श्री गणेश क्रोधित हो गए तो जगत में इनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं होगा। हे कायर मदासुर, तेरी पत्नी असुर विद्रोहिणी हो गई है और तू खड़ा खड़ा मौन होकर देख रहा है। इसे हमारी बात मानने पर विवश कर, अन्यथा समाप्त कर दे इसे। श्री गणेश, मेरी रक्षा करो। इनकी बुद्धि पर छाया हुआ अंधकार दूर करो प्रभु, दूर करो। देवराज, हमें ऐसे अंधकारपूर्ण स्थान पर बंद कर दिया गया है जहां प्रकाश का प्रवेश भी संभव नहीं है। हमें अंधकार में रखने का क्या प्रयोजन हो सकता है? अवश्य ही कोई प्रयोजन होगा देवराज। अब तक तो हम पूर्ण रूप से इन असुरों की दया पर ही निर्भर हैं। दया? असुर? ये हम पर कभी दया नहीं कर सकते। ये दुष्ट तो हमें समाप्त कर देना चाहते हैं। अब इन्हें रोकने वाला यहाँ कोई नहीं है। व्यर्थ का विचार करने से कोई लाभ नहीं होगा देवगण। विचार ही करना है तो कुछ ऐसा विचार करो जिससे हम यहाँ से बंधन मुक्त हो सके। देवराज, उस पे हम सभी ने बहुत विचार कर लिया है, किंतु यहाँ से मुक्त होने का हमें कोई उपाय नहीं सूझा। वरुण देव, तो क्या हमारे जीवन की गति
इसी बंदी गृह तक सीमित होकर रह जाएगी। फिर आप ही कोई उपाय बताएं देवराज। यदि मेरे पास उपाय होता तो क्या अब तक हम इस बंदी गृह के भीतर होते? लगातार सोचते रहने से कोई न कोई मार्ग अवश्य निकल आएगा। हम जब से इस बंदी गृह में आए हैं तब से सोचने के अतिरिक्त अन्य कुछ किया ही क्या है हमने। इस भांति व्यर्थ की बातों में समय नष्ट होता ही जा रहा है और हमारा कष्ट भी बढ़ता ही जा रहा है। देवराज, तो फिर क्या करें? मुझे एक ओर से आशा की किरण दिखाई दे रही है। किस ओर से देवराज? श्री गणेश की ओर से। श्री गणेश? हाँ, श्री गणेश की ओर से। क्या आप सभी सत्य को भूल गए कि वो श्री गणेश ही थे जिन्होंने हम सभी देवताओं को कष्ट से उबारा था? जब अन्य सभी देवगण हमारी सहायता करने में असमर्थ रहे, यहां तक कि त्रिदेव भी कुछ न कर सके, तब श्री गणेश ने ही हमें सिंदूरासुर के आतंक से भय मुक्त किया था। हाँ, श्री गणेश ही हमारे सहायक सिद्ध हुए थे। आश्चर्य, हम उन्हें भूल कैसे गए? भूल हो गई तो उसे सुधार लेते हैं, उनकी शरण में जाके, उनका नाम स्मरण करके। यही उत्तम उपाय है। हाँ देवराज, जो श्री गणेश हमें सिंदूरासुर के भय से मुक्त कर सकते हैं, वे हमें इस बंदी गृह से भी अवश्य ही मुक्त कर सकते हैं। किंतु हमें मुक्ति तभी मिलेगी वरुण देव, जब हम उन्हें पुकारेंगे। जय श्री गणेश। हे सुकर्ता, हे दुखहर्ता, दुष्प्रवृत्ति में लिप्त मेरे पुत्रों ने नीति व अनीति का विचार नहीं किया। मेरे पति व पुत्र अज्ञान के मार्ग पर बढ़ रहे हैं। वे इस परम सत्य से अनभिज्ञ हैं कि अपना हित करने के लिए श्री गणेश की कृपा की आवश्यकता है। हे पार्वती नंदन, हे शिव नंदन, आपने सदा ही हमारी रक्षा की है, आज भी करें। हे श्री गणेश, हे गजानन, सदा की भांति आज भी मैं आपकी शरण में आई हूँ। मेरी रक्षा करो। हम देवगण को इस बंधन से मुक्त कराएं विनायक, मुक्त कराएं। हे लंबोदर, मेरे पुत्रों को सुबुद्धि दे। हे रिद्धि सिद्धि के दाता, हे विघ्नहर्ता, हमें मुक्त कराएं प्रभु, हमें मुक्त कराएं। हे बुद्धि विवेक के स्वामी, मेरे पति और पुत्रों को सुबुद्धि प्रदान करो। हे श्री गणेश, हमारा विघ्न दूर करो और अपना विघ्न हरता नाम सार्थक करो प्रभु, सार्थक करो। मेरे अभिमानी पति और पुत्रों को सन्मार्ग पर ले आओ श्री गणेश। हे श्री गणेश, आप तो अग्र पूज्य हैं, देवताओं में श्रेष्ठ हैं। हमारी पुकार सुने भगवान, हमारी पुकार सुने, हमारी पुकार सुने। सुनो श्री गणेश, सुनो, इस दुखियारी की पुकार सुनो, इस दुखियारी की पुकार सुनो।
लोगे जो विघ्न हमारा, हर लोगे जो विघ्न हमारा, सार्थक होगा नाम तुम्हारा, सार्थक होगा नाम तुम्हारा। अष्ट विनायक कष्ट मिटाओ, पीड़ित मन को धीर बनाओ। अष्ट विनायक कष्ट मिटाओ, पीड़ित मन को धीर बनाओ। बना है जीवन एक यातना, पल चिन्ह हम ये करें प्रार्थना, पल चिन्ह हम ये करें प्रार्थना। बंदी ग्रह से मुक्ति दिलाओ, पीड़ित मन को धीर बनाओ। बंदी ग्रह से मुक्ति दिलाओ, पीड़ित मन को धीर बनाओ। रिद्धि सिद्धि के दाता, पीड़ित मन को धीर बनाओ।